हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ है वो चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर है और उसमें एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमने कवर किया था। अब दो एक्सरसाइज के बाद में यहाँ पर मिसलेनियस है और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो वो डाउट्स को बीच में डाउट्स आ सकता है, इसलिए हम मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल हैं उनको करेंगे और साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। हो सकता है 2 वीडियो बन जाए, छोटे छोटे वीडियो बन जाएंगे 30-40 स्टूडेंट के, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे जिससे कि आपको जो कुछ इसमें बेसिक है वो क्लियर हो जाए। और इसके लिए जो इनपुट है वो आपको जरूरत पड़ेगी, एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी उसके क्वेश्चंस देखने के लिए, और आपको जरूरत पड़ेगी अगर मान लो ग्राफ नहीं आता तो हमारा एनसीईआरटी मैथ्स हमारा एक एमटीजी सीरीज है, एनसीईआरटी एमटीजी सीरीज मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज, उसमें लेक्चर 5 पर आप जाओगे तो ज्योमेट्रिकल कर्व्स दिया हुआ है, तो वहां से आपको सभी पता चल जाएगा कैसे तरीके से पैराबोला, वैसे सभी अगर देखोगे तो और अच्छा है। ग्राफ के बारे में जो आपका थोड़ा सा टेंशन है वो दूर हो जाएगा अगर आप जल्दी जल्दी करते रहोगे। प्रोसेस सारा कुछ हो चुका है 8.1 8.2 में। यहाँ पर मिसलेनियस करना है। प्रोसेस में क्या क्या है कि अगर मान लो 2 कर्व दे रखे हैं तो हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं, और ज्यादातर इसमें कर्व बहुत सारे टाइप के कर्व नहीं है, पैराबोला है। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, पैराबोला पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या एक्सिस है उसका, स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए और इलिप्स पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है इसमें आपको एक्सिस का ध्यान रखना है। अगर एक्स है तो एक्स एक्सिस है, एक्स का पावर 1 है, वाई है तो वाई है, इसी तरीके से प्लस माइनस करके है। और बाकी आपको अगर 2 कर्व दे रखे हैं, कर्व बिटवीन दे रखा है तो इंटरसेक्शन आना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। चलो मैं एक एक करके क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम बताते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स जो 8.8.2 8.1 एंड 8.2 के बाद में है। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके पहले जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 11 में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मींस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से पता चल रहा है x का एक पावर है, मींस x एक्सिस की तरफ बढ़ता हुआ एक पैराबोला है। साथ में क्या है, बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। अब यहाँ ये बताना इसलिए जरूरी क्योंकि लेटस रेक्टम बच्चों को ये तो पता रहता है, लेटस रेक्टम का इक्वेशन नहीं दिया गया है। तो लेटस रेक्टम आपको पता होना चाहिए। लेटस रेक्टम कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 4a होती है, ये उसकी लेंथ होती है 4a। और कहां पर होता है वो हमेशा फोकस से पास होता है हुआ जाएगा, मीन्स हमेशा a0 से, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो a0 से हमेशा पास होगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो हमेशा आएगा x इक्वल टू a और y के पैरेलल होगा, मीन्स x में ही डिस्टेंस लेगा। तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पर कर्व स्केच करना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब कर्व किस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। बस इसके बाद में कुछ नहीं रह जाता। यहाँ आपका x इक्वल टू a, मान लो a0 यहाँ पर फोकस है, तो फोकस से पास होने वाली लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। तो x इक्वल टू a आपका लेटस रेक्टम हो गया। ये लेटस रेक्टम है क्योंकि इक्वेशन होता है जो फोकस से पास होता है, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ डायमीटर पैराबोला का से पास होते हुए चाहिए और ये एरिया चाहिए। एक्सिस कुछ नहीं दे रखा है, मींस दोनों एक्सिस आपको ये पूरा एरिया चाहिए। यहाँ ओरिजिन 0 0 होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ रफली स्केच किया जाता है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ये इसका सिमेट्री है तो जितना इधर एरिया आएगा उतना इधर भी आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ द 0 to a, मींस कहां से कहां तक है चल रहा है, 0 से a चल रहा है, 0 से a वाला पॉइंट यहाँ में a पॉइंट मिल गया। और y dx जो सिंपल फॉर्मूला होता है वही हम लगा देंगे। 2 यहाँ 0 इसका वैल्यू रखेंगे तो रूट में 4 a इंटू एक्स डी एक्स, 4a बाहर आ जाएगा मीन्स 2 इंटू 2 रूट a, और यहाँ पर x का इंटीग्रल करोगे, रूट x का रूट x पावर 3/2 इंटू 2/3 आ जाएगा। लिमिट आपको 0 से a तक लेना है, यहाँ 0 to a डेफिनेट इंटीग्रल है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ 4 रूट a आ गया और ये आप इसको 2/3 भी बाहर ले आओ। यहाँ x पावर 3/2 का वैल्यू रखोगे तो a पावर 3/2 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ आ गया रूट a रूट और ये a रूट a मिलकर a स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। एनसीईआरटी ने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा, लेकिन सीबीएसई कहती है इसको लिखो, तो आप स्क्वायर यूनिट लिख दोगे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं
12 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2। एक लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 2। लाइन आसानी से बनाया जा सकता है, हम 10th से पढ़ते 9th से पढ़ते आ रहे हैं। द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 और 1। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 के बीच में इस लाइन का एरिया पूछा गया। x एक्सिस भी एक बाउंड्री है, कहा गया x एक्सिस या y इक्वल टू 0 भी कह सकते थे। तो यहाँ ये लाइन बनाओगे, लाइन आपको ये ओरिजिन पता है, x आप 0 रखोगे y 2 आएगा, मैं 0 2 से पास होते हैं, रफ स्केच करना है। और अगर x y 0 रख दोगे तो x का वैल्यू -2/3 आएगा, तो यहाँ -2/3 है, -2/3 0। तो इन दोनों से पास होते हुए जो लाइन है और x एक्सिस है, यहां से एरिया पता करना है। लेकिन यहाँ साथ में कहां तक पता करना है, x इक्वल टू 1 तक। ये कोई x इक्वल टू 1 वाली लाइन है। और कहां तक, x इक्वल टू -1, ये -2/3 है, तो यहाँ आप देखोगे -1 यहाँ कहीं आएगा। तो एक ये लाइन x इक्वल टू -1 है, तो आपको एरिया कितना पता करना, -1 से लेकर जो लाइन ले रही है एक्सिस पर, मीन्स यहाँ तो नीचे ले रही है एरिया और बाकी ऊपर ले रही है। तो बस यही ध्यान देना होता है कि अगर x एक्सिस से नीचे वाली एरिया है तो वहां पर हमें क्या करना होता है, ये 1 0 है, यहाँ -1 0 है। तो हमें क्या करना होता है, बस यही ध्यान देना है कि एरिया हमारा यहाँ मॉड आ जाएगा। मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 to 0, यहाँ जो कुछ है लाइन वही y dx, ये जो कुछ आएगा इसका मॉड ले लेना है। मीन्स ये माइनस में आएगा, आपको पता है, तो माइनस में वैल्यू आप पहले से मर्जी लिख दो। प्लस में यहां से लेकर -1 से 0 नहीं, -1 से -2/3, यहाँ पॉइंट क्या है, -2/3 तक ही है, 0 यहाँ है। तो और यहाँ -2/3 से लेकर और उसके बाद में ये पॉइंट क्या है, यहाँ कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 1 पर। ये पॉइंट मैंने देखा जाता है कि x का पॉइंट क्या है, तो यहाँ 1 तक ये पॉइंट भी निकालना चाहो निकाल दो, x 1 रहेगा और यहाँ वैल्यू रख दोगे तो 1 5 आ जाएगा, 3 इन प्लस 2। तो यहाँ 1 तक क्या वैल्यू रहेगा, y dx रहेगा। ये आपका मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस में रहेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ हम कर लेते हैं, इक्वल टू क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू माइनस मर्जी यहाँ कर दो, -1 से -2/3, y का वैल्यू रख देंगे 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 यहाँ हमने माइनस ले लिया क्योंकि ये आंसर माइनस में आना ही आना है। और उसके बाद में -2/3 टू 1 दे रखा है, 3x प्लस 2 ये प्लस में ही आएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, बस आंसर मिल जाएगा। तो माइनस में यहाँ आप 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस में 2x, लिमिट -1 से -2/3। यहाँ इसी तरीके से 3x² प्लस में 2x और लिमिट क्या है, -2/3 to 1। यहाँ आपको बस यही सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करना आसान है, नहीं है तो ये बेसिक आपका है, ये पहले आपने क्या किया उस पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ माइनस है, -2/3 रखोगे तो 3 × 4/9 आ जाएगा, 2 पहले से ही तो 4/18 आ जाएगा क्योंकि 9 और यहाँ 2 है। फिर यहाँ पर माइनस रखोगे तो -4/3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यू प्लस में आया, माइनस में जब आप करोगे तो यहाँ आ गया -3/2। इसी तरीके से यहाँ -2 -1 पहले से तो +2, ये फर्स्ट वाला आ गया। दूसरे वाले में वैल्यू इसी तरीके से रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, प्लस में 2 और माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस में अगर रखोगे तो 3 × 4 मीन्स क्या आ गया, माइनस में 12/6, 2 पहले से ये 3 और आ गया तो -12/6 और ये रखोगे तो -4/3 आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस में 4/3। तो ये टर्म्स आ गया। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ गया 3 से इसको कैंसिल करोगे 6 आ गया, 6 ये आपका 2, यहाँ 3 तो 2/3 -4/3, आगे माइनस कॉमन है, माइनस चलो अभी कॉमन ही रखो तो 2/3 -4/3 मिलकर -2/3। इसी तरीके से 2 - 3/2 मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस में 1/2। ये टर्म्स आ गया। यहाँ इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये 6 2 टाइम्स आ गया तो 2 टाइम्स यहाँ हो गया, 2 - 2 ये 0 आ जाएगा और यहाँ 3/2 प्लस 4/3, 3/2 प्लस 4/3 इसको जोड़ोगे तो 6 एलसीएम आ गया और यहाँ 9 प्लस में 8 17 आ जाएगा, 17/6। इन्हीं को जोड़ देना है। ये आपका 2/3 इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आपका 6 एलसीएम आ गया और यहाँ -4 + 3 मीन्स 1 आ गया, 1 आगे माइनस लगा हुआ है तो 1 आ गया तो 1/6 + 17/6। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो 3 उरी आ जाएगा।
बाकी देख लेना कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक है, यहाँ आंसर ये आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 में बुक में दिया हुआ है तो इसमें जरूरत नहीं है, आंसर आप चेक कर लेना यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक्स है। इसी तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में है कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, यहाँ y इक्वल टू cos x बिटवीन द x इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब यहाँ देखो आपसे एरिया पूछा गया, एरिया बाउंडेड बिटवीन 0 टू 2 पाई। वैसे हम देखें तो इसका क्या है, इंटीग्रल देखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब आप एरिया देखोगे तो एरिया को आपको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस किस तरीके से है। तो ये 2 पाई पर 1 आता है वैल्यू, 2 पाई तक लेना है। यहाँ 3 पाई बाई 2 पर 0 आएगा वैल्यू, और पाई बाई 2 पर 0 होता है, पाई बाई 2 पर 0 होता है। यहाँ आपको पता है 0 पर मैक्सिमम होता है वैल्यू, 0 1 होता है। यहाँ बाकी सब पता है, यहाँ -1 होता है कितने पर, आपका पाई पर। तो ये सब वैल्यू पता है। तो यहाँ आप देखो उधर आपका मेन क्या है, एरिया, ये वाला नीचे वाला एरिया जितना आएगा ये माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ मॉड कर देना है। बाकी एरिया आपका प्लस में रहेगा। तो ये साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, ये ध्यान रखना। जब एरिया कहा जाएगा एरिया बाउंडेड बाय द, तो एरिया आपको वो लेना है जहां माइनस होगा उसको पॉजिटिव करना होता है। तो ये चीजें इस पर ध्यान देकर क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या मिल जाएगा आपको, रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 से, तो ग्राफ पहले बनाना है 0 से लेकर कहां तक, पाई बाई 2 तक। 0 से पाई बाई 2 तक ये प्लस वाला हिस्सा ही है, यही हिस्सा है, मीन्स आपका cos x dx रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका पाई बाई 2 से लेकर और 3 पाई बाई 2 तक यहाँ पर मॉड आएगा, मीन्स cos x dx जो कुछ आएगा नेगेटिव आएगा तो मॉड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एरिया जितना आएगा ये माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग है। ये हिस्सा वाई का होता है, ये माइनस वाई का होता है। तो माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग जितना एरिया आएगा वो बहुत नेगेटिव आएगा। फिर से आप देखोगे पाई बाई 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक देखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर का एरिया है ये प्लस में रहेगा। यही हमें पता करना है। जो कुछ आया यहाँ पर ये टोटल कर लेना है। तो यहाँ देखो आपका क्या जाता है, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स 0 से पाई बाई 2। इसी तरीके से आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस हम यही लगा देते हैं। यहाँ पर साइन एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि मॉड नीचे का एरिया है, मर्जी माइनस करके तब मॉड करो या बस माइनस से आएगा। थोड़ी से प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3 पाई बाई 2। यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई, ऐसे यहाँ साइन एक्स और लिमिट दे रखा है 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक। तो ये सिंपल से साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 1 आएगा। यहाँ माइनस माइनस 1 फिर से 2 आ जाएगा, माइनस से आगे लगाए तो प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 4 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर यूनिट लगा देना। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में कहा गया है प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये कर दिया गया है। डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0 एंड 4। करें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 से जो आपका एक स्क्वायर बनेगा y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस y एक्सिस और 4 की लेंथ पर जो स्क्वायर बनेगा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मींस ये कर्व क्या कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो पहला इनको सॉल्व करें, इनका पॉइंट क्या मिल रहा है, क्योंकि 2 कर्व दिए गए हैं तो सॉल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इसको y का वैल्यू रख देते हैं तो x पावर 4 अपॉन में 16 इक्वल टू 4x, यहाँ से वैल्यू रख दिया गया। y का वैल्यू क्या x स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ रख दिया गया इक्वल टू, तो यहाँ से क्या मिला कि x कॉमन हो गया, x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो x के आपके 2 ही वैल्यू मिले, या तो 0 मिला मीन्स या तो 0 पर मिल रहा है या फिर x क्यूब बाई 64 4 पर मिल रहे हैं। तो इसको वैल्यू रखोगे यहाँ से तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो y या तो 0 रहेगा या फिर यहाँ से 16 का मीन 4 ही रहेगा। तो आपका 0 0 या फिर 4 4 यही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो आपका कर्व बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर दोनों कर्व बनाएंगे, एक का x एक्सिस है, दूसरी तरफ y एक्सिस है। एक का माउथ x एक्सिस की तरफ जा रहा है और दूसरे का y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हमें दोनों बना के देखते हैं। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते क्या है, एक कर्व दे रखा है,
यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन्स x की तरफ बढ़ता जा रहा है इस तरीके से, और दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो दोनों मिल कहाँ रहे हैं, दोनों 4 4 पर मिल रहे हैं या फिर 0 0 पर मिल रहे हैं। एक ये पॉइंट है 0 0 पर, यहाँ पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं, तो रफली आपको बता रहे हैं ऐसे करना है। बाकी आपको एक्सप्रेस एक बार अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जेंस आ गया तो फिर जितना मर्जी उतना बढ़ा डालो। तो ये आपका आ गया। अब आपको कौन सा एरिया करें, जो एरिया यहाँ मिल रहा है, ये एरिया वास्तव में 3 हिस्सों में कर रहा है। यहाँ जो आएगा एक स्क्वायर मीन्स एक लाइन है जो y इक्वल टू 0, इस लाइन को y इक्वल टू 0 कहते हैं, x एक्सिस को, और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 कहते हैं। ये लाइन आपकी क्या है, ये लाइन आपकी x इक्वल टू 4 है। इसी तरीके से ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 4 है। तो कह रहे इससे जो बनेगा ये जो एरिया आएगा, 3 एरिया में बढ़ गया, फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, ये थर्ड लेना है। तो ये तीनों एरिया बराबर है मीन्स 3 इक्वल पार्ट में एरिया को बांट रहा है। तो पूरा एरिया तो पता है इसको, 4 इंटू 4 16 है, तो 3 हिस्से में 16/3 16/3 16/3 आएगा, तीनों बराबर आने चाहिए, बस में दिया है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट के एरिया क्या है, एरिया फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ये पता करना है। तो देखो एक एक एरिया फर्स्ट पार्ट का देखें तो फर्स्ट पार्ट कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा 0 से 4 तक एरिया, और कौन सा वाला लेना है, ये आपका कर्व कौन सा है, y एक्सिस वाला है, x स्क्वायर इक्वल टू y वाला लेना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला, x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म सारा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 4 dx। इसी तरीके सेकंड वाला अगर देखें तो सेकंड वाले में क्या मिल रहा है, ये यहां से सही रहेगा, ये यहाँ पर 4 है, 0 to 4 है, y का ले लो, तो 0 to 4, और ये हिस्सा क्या है, इस कर्व का इक्वेशंस क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ x ले लो क्योंकि dy के से आसान रहेगा, ये y का वैल्यू 4 ही दे रखा है, तो y क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 4। तो ये तो दोनों एक हिसाब से आप दिख ही रहे हैं। तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है कि ये एरिया मीन्स ये ऊपर का एरिया पहले लेना है, मीन्स ये वाला लेना है। यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 4 के बीच में दोनों है, ये दोनों मीन्स ये एरिया आप इतना पता कर लोगे यहाँ तक, उसके बाद में इतना हिस्सा माइनस कर देना है, मीन्स ये वाला माइनस कर देना है y का जो वैल्यू आया। तो यहां से y का वैल्यू देखो तो √4x मीन्स √4x में माइनस कर देना है, यहां से जो y का वैल्यू आया मीन्स x स्क्वायर बाई 4 ये माइनस कर देना है dx। ये कहा गया कि तीनों हम सॉल्व करेंगे तो तीनों का वैल्यू बराबर आएगा, और तीनों का होना क्या चाहिए, 3 हिस्से में बांट रहा है, तो ये से भी इससे भी प्रूफ होगा, या कह दो पूरा 16 है तो तीनों 16/3 16/3 16/3 आएगा। ये हमारा काम है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आप सिंपल कर लोगे इसको, तो ये 1/4 बाहर आ गया, x³ 3 0 to 4 लिमिट, यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी आपका y के रेस्पेक्ट में कहा गया, तो 1/4 बाहर आ गया, y³ लिमिट वही 0 से 4 तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां करोगे तो ये आपका गया 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 इंटू 2/3 जो डिवाइड करना है, माइनस में यहाँ 1/4 इंटू x³ अपान में 3, इसका लिमिट भी 0 to 4 दिया गया है। अभी देख लेना सब बराबर है नहीं है, तो यहाँ 4 कितनी बार आएगा, 4³ आएगा, तो 4³ होता है 64, 4 से डिवाइड हुआ 16/3 आएगा, बाकी 0 है। यहाँ भी 16/3 आएगा, मीन्स ये दोनों तो 16/3 आ गए। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 4/3 2 इंटू 2, और क्या आ गया 4/3, सबसे पहले 4/3, और क्या आ गया x पावर इसकी जगह रखोगे तो आ गया 8, क्योंकि 4 का पावर 3/2, तो 2³ आ जाएगा मीन्स 8, माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा x³ 64 अपान में 12, ये आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों तो बराबर आ ही रहे हैं, तो यहाँ आ गया 4 8 32/3, और माइनस में इसको कैंसिल करो तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो -16/3, तो ये भी आपका यही आ गया 16/3 आया। तो इसका मतलब क्या है, 3 हिस्सों में बट गया, 16/3 16/3 16/3, और टोटल इसका क्या है, अगर टोटल पूछा गया तो तीनों को जोड़ लोगे तो टोटल एरिया 16 है। टोटल एरिया वैसे भी पता है लेंथ इंटू तो एरिया का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करोगे, ये 4 है ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ इस पूरे स्क्वायर का, मीन्स 16 हो गया। तो ये आपका यही प्रूफ हो गया, टोटल एरिया 16 है और हिस्से इनके 3 है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के,
इसका मतलब तीनों बराबर है, फर्स्ट पार्ट जितना उतना ही सेकंड पार्ट है, इतना ही थर्ड पार्ट है, तो ये बराबर प्रूफ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। एग्जांपल के हिसाब से लास्ट एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर 15 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, वैसे कुछ भी नहीं, इसका सेट फॉर्म है एक्स वाई, इस बार ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई मींस सेट के फॉर्म में सच दैट एक्स स्क्वायर सच दैट वाई इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वाई लेस है, एक्स की तरफ जाना है हमें, एक्स वाई एक्सेस जब कंपेयर करेंगे तो एक्स की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसी तरीके से वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ एक्स प्लस 1 है और साथ में है मींस वाई तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है और एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 2 भी दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, ये एरिया पता करना है। तो यहाँ सबसे पहला काम है हमें इनइक्वालिटी को छोड़ के पहले उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस पता करें कि इक्वेशंस है क्या। जब इक्वेशंस मिल जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ यही काम करते हैं, पहला काम हमारा इक्वेशंस पता करना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस पता करना, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना। तो x इक्वल टू 0 और 2 तो बिल्कुल सिंपल है, तो x का वैल्यू रख देंगे 2 आ जाएगा कि y का वैल्यू क्या है, x तो 2 दे ही रखा है, बाकी हमें सॉल्व करना पड़ेगा कौन कौन से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ देखो जो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आएगा वो क्या होगा, क्योंकि हमें दो कर्व दे रखे हैं तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या मिलेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक हो गया और दूसरा हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तीसरा x इक्वल टू 2 तो चलो कोई नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट या तो ये 0 पर मिलेंगे या फिर 1 पर मिलेंगे, मींस एक्स इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 होगा। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कम वाले पावर में रखते हैं, मींस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 1 होगा या 2 होगा, तो 1.01 मिलेगा, दूसरा 1.2 मिलेगा। x इक्वल टू 2 रखना आसान है क्योंकि यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब देखो सीधा कर्व बनाओ, कर्व क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई है, मींस एक्सिस तो y की तरफ है, ये तो कंफर्म है, और एक्स स्क्वायर का दे रखा तो मींस पैराबोला है, ये आपका ओरिजिन है। जब y 0, ये यहाँ पर x 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, मींस 0 1 इसका वर्टेक्स हो गया, 0 0 के बजाय ये वर्टेक्स हो गया, जाएगा ऊपर की तरफ ही, ये मान लो इसका कर्व बन गया। दूसरा लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब आप बनाओगे तो y की जगह अगर आप 0 x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 मींस यही पॉइंट मिलेगा, और अगर y 0 रख दोगे तो x माइनस 1 मिलेगा, मींस आपका कर्व इस तरीके से जा रहा है। दूसरा अब इस किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमें मिल गया, 1 2 को ये कर रहा है, ये 0 1 को इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2 भी है, x इक्वल टू 2 आगे लाइन आएगा क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ कहीं रहेगा, x इक्वल टू 2 ये लाइन है। अब 2 रखोगे तो लाइन का जो पॉइंट है वो 2 3 बनेगा, यहाँ 2 3 बनेगा। इसी तरीके से पैराबोला का देखोगे तो 2 5 बनेगा, ये कहीं इसी लाइन पर ये 2 5 मिल जाएगा, इसी पर बन रहा है, जगह ज्यादा दिया नहीं हमने। तो यहाँ पूछा क्या गया है, एरिया किसके बीच में, ये मेन है, एरिया वाई लेस है, मीन्स ये वाली इधर वाली एरिया चाहिए, ये वाली एरिया चाहिए हमें, और इस लाइन के नीचे ही चाहिए, ये भी कहा गया है। ये लाइन क्या करे, दो हिस्सों में बांट रही है, तो इधर वाली एरिया चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया चाहिए। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक तो पैराबोला बना रहा है, और 1 से लेकर 2 तक ये लाइन बना रही है, ये वाली एरिया चाहिए, और एक्स एक्सिस नीचे बाउंड्री है, मीन्स एक्स इक्वल टू यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये सब बाउंड्री, यहाँ 0 से चलेगा। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 1 तक आपका पैराबोला चल रहा है, पैराबोला मीन्स y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है dx। उसके बाद में 1 से लेकर 2 तक कौन चल रहा है, लाइन चल रही है, 1 से 2 एक्स प्लस 1 चल रहा है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसमें सिंप्लीफाई कर देना है। क्या आ जाएगा इधर, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स, एक तो ये आ गया, लिमिट इसका 0 to 1 है, और यहाँ इसी तरीके से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स, और इधर आपका 1 to 2 है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो 1 रखोगे तो 1/3 प्लस 1, यहाँ जाएगा 4/3, और इधर क्या आ जाएगा, 2 रख के देखोगे तो 4/2 2 प्लस 2 और -1/2 और -1, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ आ गया 4/3 और इस तरफ आ गया 4 -1 3 -1/2, तो 3 -1/2 कितना होता है, 5/2 होता है।
तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। 6 एलसीएम आ गया 8, और जितना आया हो 23 वैसा आ जाएगा। तो जितना आया उतना स्क्वायर यूनिट, ये सब चेक कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद देखना मिसलेनियस एग्जांपल्स एक्सरसाइज। मिसलेनियस एग्जांपल्स देखते हैं, जो एग्जांपल खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 पर। तो इस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व्स। गिवन कर्व, दो कर्व दे रखे हैं, उनके बीच में एरिया चाहिए। मींस बाउंडेड टाइप का नहीं है। यहां पर थोड़े छोटे क्वेश्चन है। यहां देखो मिसलेनियस का एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। कि एग्जांपल बच्चे पूछते थे, इसलिए जो है हमें जरूरी था बताना। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइन। पहला सबसे पहले दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दे रखा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एट x एक्सिस। x एक्सिस तो कॉमन सी बात है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ये इस तरीके से है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ y की तरफ है ये आपका कर्व। और क्या दे रखा है x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक, मीन्स x इक्वल टू ये 1 कोई लाइन है, यहाँ x इक्वल टू कोई 2 लाइन है, x एक्सिस के बीच में, मीन्स ये एरिया चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक है, कुछ इसमें ये मान लो वो ले लो, इसको a पॉइंट b पॉइंट कुछ भी लेना है ले लो, दिखा लो, अदरवाइज है कुछ भी नहीं। जो आपको जरूरत है वहीं पर फोकस करना है। मीन्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट आपका 1 से 2 तक। तो ये तो सिंप्लीफाई करके x³ आ गया, और आपका लिमिट 1 to 2 है, 2 से वैल्यू रखोगे तो 8/3 आ गया, -1/3, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट जो है लिख देना है। इसी का सेकंड पार्ट कहा गया है y इक्वल टू एक्स पावर 4। तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 भी ऐसे ही कर्व बनता है, यही कर्व बनता है। और लिमिट कहा गया है इस बार x इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक, ये x इक्वल टू 1 है मान लो लाइन, यहाँ x इक्वल टू 5 है, फिर से x एक्सिस के बीच में मींस यही एरिया चाहिए। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा एरिया, इक्वल टू 1 से लेकर 5 आ जाएगा, इस बार x पावर 4 dx है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 1/5 x पावर 5 आ गया, यहाँ पर लिमिट 1 to 5 है। तो आप करोगे 1/5, यहाँ आपका 5 का पावर 5 का पावर 5 होता है 625, 3125 आ जाएगा, और माइनस में 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3124 अपॉन में 5 स्क्वायर यूनिट्स। जो इसका आया 5 से डिवाइड करना तो आसान होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और 2 2 4 और 62। तो यहाँ कितना जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहा गया y इक्वल टू एक्स है, दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी आपका यही कर्व बन रहा है, बार बार वही सब कर्व बनेंगे। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और दूसरी लाइन y इक्वल टू एक्स है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। पहला काम है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता करोगे तो y बराबर मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x का एक दो ही पॉइंट आएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यहाँ आपका ये 1 रखोगे तो 1 1 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर से रख दोगे y रखोगे तो y भी 0 या 1 रहेगा। इसमें रख देते, जो कम पावर वाला है उसमें रखते हैं। तो एरिया आपका बिल्कुल बेसिक पता है, लाइन ऊपर है मींस एरिया आपका क्या जाएगा, एरिया दोनों 0 to 1 के लिमिट में है, लेकिन लाइन ऊपर है, y का वैल्यू x वाला ऊपर है, नीचे x स्क्वायर है। तो x में से x स्क्वायर dx माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3, लिमिट आपका आ जाएगा 0 से 1 तक दे रखा है। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे, 0 पर रख दो 0, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस करोगे 3 2 3 माइनस 2 मींस 1/6 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी साथ में, एंड बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहा गया y इक्वल टू 4x स्क्वायर। आपको y इक्वल टू 4x स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पहले तो कंडीशन ये है। और साथ में कहा गया इस बार x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस है,
y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 4 है। मीन्स क्या है, इस कर्व को बनाएंगे, हर बार वही कर्व दिया जा रहा है क्योंकि रिपीट कर किया गया है पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन को। y इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस है, इस लाइन को हम कहते हैं, ये ओरिजिन देता है। x इक्वल टू 0 इस लाइन को कहते हैं। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मान लो ये लाइन है, ये 1 y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, 4 ऊपर वाली लाइन है, y इक्वल टू 4। आपको एरिया कौन सा चाहिए, एक तो बाउंड्री ये है x इक्वल टू 0 है, एक ये ऊपर वाली बाउंड्री और ये है बाउंड्री। तो इस बार y में जा रहा है तो एरिया क्या आ जाएगा, 0 टू कहा, 0 से नहीं 1 टू 4, मीन्स ये बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है कर्व। तो ये कर्व क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि y की बाउंड्री है, y का वैल्यू 1 से 4 तक है, तो हमें क्या है पीछे dy लगेगा, तो यहाँ y का ये पीछे x का वैल्यू लिया जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, रूट में y/4, मीन्स y/4 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा, ये ध्यान देना है बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, रूट y का आप करोगे तो y/3/2 इंटू 2/3। लिमिट आपका बेसिक है 1 से 4 तक है, तो यहाँ 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। y/3/2 मीन्स 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 8 होता है, -1, तो ये भी आपका 7/3 आ गया स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं अब सिर्फ मेथड आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन पर हम इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन हो चुका है, हम किसी और चैप्टर में कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे। वैसे कैलकुलेशन हमारा 99% सही रहता है, कभी गलत हुआ नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में हो सकता है क्योंकि हमें एक विद इन लिमिट में क्वेश्चंस को कराने होते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते, नहीं फिर आपका सिलेबस आपको बहुत लंबा दिखेगा। जो कन्वर्जेंट है जिसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसका मकसद है वो बहुत फैल जाएगा रहता तरह, तो समझ में नहीं आएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार आया हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3। ये सब बहुत बड़े बड़े ग्राफ हम बता चुके हैं, तो इसलिए छोटे छोटे चीजों पर, एंड इवेलुएट -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस यहाँ ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखो इसका न्यूट्रल पॉइंट देखते हैं, मींस मॉड वाला 0 रख देते हैं, तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो ये जहां नेचर हमेशा वही रहता है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ जो यही रहेगा, लेकिन इस बार यहां से चलेगा। तो एरिया कौन सा पता करना है, -6 से लेकर, मींस x का वैल्यू -6 यहाँ कहीं होगा, -6 0, तो x इक्वल टू -6 से लेकर, x इक्वल टू -6 से लेकर और कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। ये आपका ओरिजिन है, इस लाइन को हम कहते हैं x इक्वल टू 0। तो इस बार बस -3 के इधर वाला एरिया जो कुछ है राइट में वो प्लस में रहेगा, इधर वाला माइनस में रहेगा। ये आप क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हो, बस यहाँ केवल यहाँ ध्यान देना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार प्रॉपर्टी में कर चुके हैं कि -3 पर ब्रेक होगा, तो हमें पता है सिंपल सा एरिया क्या आ गया, -6 से लेकर -3 तक, ये आपका माइनस में आ जाएगा, मीन्स मॉड x प्लस 3 माइनस में रहेगा, x प्लस 3 dx। उसके बाद वाला पार्ट जो -3 से लेकर 0 तक रहेगा वो प्लस में रहेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ नई चीज कुछ भी नहीं है। तो यहां आप करोगे तो माइनस बाहर, या गया x² 2 प्लस में 3x, इसकी लिमिट है -6 से -3 तक, और यहां पर प्लस में आ जाएगा यही चीज x² 2 प्लस में 3x, इसकी लिमिट -3 से 0 तक है। अब ये सॉल्व कर लेना, आगे माइनस कॉमन लेना है, -3 का स्क्वायर आ गया 9/2, तो 9/2 -9, -6 रखोगे तो 36 मीन्स -18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस प्लस 18 आ जाएगा। तो ये आपका 36 वर्ड ठीक है, और यहाँ रखोगे तो ये 0 आ गया, और -3 रखोगे अगर तो यहाँ आ गया माइनस में 9/2, और ये हिस्सा कितना आ जाएगा, प्लस में 9। तो ये आपका इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ -18 प्लस 18 कैंसिल, 9 - 9/2 -9/2 आएगा, एक माइनस पहले से लगा तो 9/2 आ गया, और इस हिस्से में भी 9/2 ही आएगा, 9 - 9 9/2, तो दोनों जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x। इस बार कहा गया y इक्वल टू sin x है, और बिटवीन कहा गया है, बिटवीन वही 0 to 2π, जैसे वहां cos x का था, बिटवीन 0 to 2π। तो सबसे पहला काम है, हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे sin x का। sin x का ग्राफ पता होना चाहिए कि कैसे है। sin x का ग्राफ आपको पता है, sin x का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये 0 से चलता है, ये इस तरीके से, यहाँ 2π तक कहा गया है, सिर्फ 2π पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, π/2 पर सबसे ज्यादा होता है, π/2 पर 1 होता है।
0, तो यहाँ मेन चीज ये हमें है कि y के नीचे कितना एरिया है। तो यहाँ पर एरिया किस तरीके से है कि साइन x आपका ये प्लस में चलता है 0 से लेकर पाई तक, ये वाला एरिया, और पाई के बाद में मीन्स पाई से लेकर 2 पाई तक ये मॉड करना है। तो जब पाई से लेकर 2 पाई तक मॉड करोगे साइन x dx, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो कुछ आया वहां पर मॉड कर देना है। तो मीन्स ये माइनस में होता है, नीचे वाला एरिया ये नेगेटिव में आएगा, एरिया ये पॉजिटिव में होता है क्योंकि माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग है। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट आपको पता है 0 से लेकर पाई तक, और उसके बाद में यहाँ अकेले माइनस आ जाएगा क्योंकि एरिया है, और ये आपका माइनस यहाँ कॉस एक्स, यहाँ आपका पाई से लेकर और 2 पाई तक, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप ये देखोगे माइनस कॉस पाई 0 आ जाएगा, ये भी 0 तो 2 आ गया, और यहाँ प्लस में आ जाएगा कॉस 2 पाई 0 हो गया, कॉस पाई फिर से माइनस माइनस और प्लस हो गया तो 2, तो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा जो उसका साइन एक्स का होता है। तो ध्यान रखना ये पूरा एरिया एक क्वाड्रेंट में 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट है तो 4 इंटू 1 मीन्स 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर 6, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक ये दे रखा है, एंड द लाइन y इक्वल टू mx, एंड दे रखा है लाइन y इक्वल टू mx, इन दोनों के बीच में कहा गया है। तो सबसे पहला काम है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना, क्योंकि 2 कर्व है, अलग अलग है 1 और 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन पता करोगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ y का वैल्यू रखोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ सबसे पहले m स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ देखो उधर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला x कॉमन, m स्क्वायर x और माइनस में 4a इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू 0 आया, 0 0 पर तो रहेगा ही, और दूसरा x का वैल्यू क्या मिल गया 4a अपान m स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगा 4a अपान में m स्क्वायर। तो x 0 रख के देखो तो y क्या मिल रहा है, y 0 मिलेगा, और यहाँ m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a अपान m आ जाएगा। मीन्स एक तो ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, या तो 0 0 मिल गया इंटरसेक्शन, या फिर हो गया 4a अपान में m स्क्वायर एंड 4a अपान में m। अब ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनको लाइन को बनाना है। y इक्वल टू mx आपकी ओरिजिन से पास होगी, y इक्वल टू ये ओरिजिन से पास होती है। तो यहां हम देखो एक एक करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहां देखो उधर किस तरीके से y स्क्वायर मीन्स एक x एक्सिस की तरफ है और दूसरा क्या है, यहाँ x एक्सिस की तरफ है, और दूसरा y इक्वल टू mx, यहाँ लाइन इस तरीके से जा रही है। तो पॉइंट यहाँ क्या मिल गया 4a अपान में x का वैल्यू पहले लिखा गया है 4a अपान m स्क्वायर, और दूसरा है 4a अपान में m। हमें क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए जो इनके बीच में है। तो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा, ऊपर दोनों में लिमिट तो वही है 0 से 4a अपान में m स्क्वायर, लेकिन ऊपर कौन सा है, ये वाला y है मीन्स रूट 4ax है, और नीचे क्या है y इक्वल टू mx वाला माइनस mx dx। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपका आ गया 2 रूट a, और x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2, माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा m इंटू ये है x रूट x का, तो रूट x का क्या आ जाएगा x पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 मीन्स इंटू 2 अपान 3, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट आपको क्या कर देना है 0 से लेकर 4a अपान m स्क्वायर, ये लिमिट रख देना है। तो जो कुछ है वो आंसर आ जाएगा, जितना कुछ है मीन्स कितना आ जाएगा 4 रूट a, 4a अपान में 3, 4 रूट a अपान में 3, x पावर 3 बाई 2 ये रखोगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर x पावर तो रख ही देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 4a अपान में m स्क्वायर का पावर 3 बाई 2